जब हमास के आतंकियों ने शनिवार को इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास ने हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान इजराइल को ही उठाना पड़ा है। आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं सपना। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद खत्म करने के लिए दिया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया है। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर आगे बढ़ता गया है और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 के दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की। अंग्रेजी में हमास का मतलब इस्लामी रेजिस्टेंस मूवमेंट है। फिलिस्तीन को इस्लामिक स्टेट बनाने का था मकसद। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद करना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। वहीं बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1995 में इजराइल ने अफगानिस्तान को जमीन लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत शांति बहाल करने की कोशिश। ओस्लो समझौते के तहत स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्र में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का रहा लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ में रही। इसी तरह जोन सी में वह क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो के समझौते के बाद जो वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए, जिसमें हेब्रोन, एयत्ता, बेतलहम, रमल्ला, कलकईलिहा, तुलकर्म, जैनिन, नाबुलुस थे। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले, जिसमें रफाह, खान यूनुस, दायर अल बलह, जबलिया, अन-नजलाह शामिल हैं। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है। अब दोनों देश शांति पूर्वक आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को यह समझौता मंजूर नहीं था। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार और मुसलमानों का त्योहार एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमान की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले के जरिए धमाके करना शुरू कर दिए। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। शांति प्रयासों पर अंकुश लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री इजक रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते। आत्मघाती हमले से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया है। आए दिन हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते रहते हैं। सदी का सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे, यह सदी का सबसे बड़ा अटैक है। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वह इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। हमास का साथ देता है हिजबुल्लाह।
आपको बता दें, वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिक दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है, क्योंकि मामला मजहबी है। इसके लिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि देर रात तक इजरायली हवाई हमलों में 1210 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं इस संघर्ष में दोनों पक्षों के मृतकों की संख्या 1100 के पार चली गई है और हजारों लोग घायल हैं। वहीं इजरायली सेना भी छिपे आतंकवादियों से लड़ रही है। वहीं इजराइल में पिछले कई दशकों में इतनी ज्यादा लोगों की मौत नहीं देखी गई।